जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो किरण आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संग जी बिना स्किप किए सत्संग को ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और संगत जी, सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सात संगत जी, संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन सारी संगत जी को। जय गुरु जी। आज गुरु जी महाराज की कृपा से जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ वो महाराज की कृपा से है। संगत जी, गुरु जी से अभी मैं 2 महीने पहले ही जुड़ी हूँ और उससे पहले मैं संगत जी प्रेमानंद जी महाराज को बहुत मानती हूँ। उनकी असीम कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे रही है। वो मेरा मार्गदर्शन करते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी से प्रे किया और अरदास किया कि गुरु जी मेरे को आप सही रास्ता बताओ, क्योंकि जीवन में 2 गुरु का होना अत्यंत आवश्यक नहीं होता, क्योंकि हमारा मानना यही है कि गुरु जीवन में एक होना चाहिए, वो आप किसी को भी मानो। तब संगत जी मेरे को गुरुजी ने मेरी बात का जवाब दिया कि मैं सतगुरु हूँ, मैं भवसागर पार तार सकता हूँ और जो प्रेमानंद जी हैं वो गुरु हैं, वो आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो संगत जी, मुझे मेरी बात का जवाब गुरुजी ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इसके अलावा संगत जी बहुत सारे कष्ट गुरुजी ने मेरे दूर किए, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने हर एक परेशानी मेरी इन 2 महीनों के अंदर दूर करी। संगत जी, मुझे गले में ना टॉन्सिल थे और मैं बहुत परेशान थी। मौसम जैसे ही बदलता था ना वैसे ही मैं दुखी हो जाती थी। हमारे वृंदावन में संगत जी एक आंटी ने हमें गुरुजी के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि वहाँ पे जाके लंगर करने से ना सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। तब उनकी बात सुन के संगत जी मैंने ये निर्णय किया कि मैं जाऊंगी। पहले तो मन ने नहीं माना, क्योंकि संगत जी हम प्रेमानंद जी को बहुत फॉलो करते हैं। तो हमने कहा हम किसी गुरु के पास और क्यों जाए जब हमारे गुरु जी हैं। तो पर बीमारी की वजह से संगत जी मैं बहुत इलाज करा चुकी थी और आराम पड़ नहीं रहा था। तब संगत जी ये सोच के मैं जो है वहाँ चली गई। तो वहाँ मैंने लंगर किया और लंगर करने के बाद मेरा गला, जो भी मेरे टॉन्सिल थे वो ख़त्म हो गए, पहली बार में ही ख़त्म हो गए। मुझे अच्छा लगा, शांति मिली और वो आंटी के साथ ही गई थी मैं। मेरी तो पूरी फैमिली ने मना कर दिया था कि ऐसे गुरु नहीं बनाने चाहिए, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। लेकिन संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से ना मन ही मन ये प्रार्थना करी कि गुरुजी मेरे को समझ नहीं आता, पूरा परिवार तो प्रेमानंद जी को मानता है और मैं आपके दरबार आई हूँ, मेरा मन अब आपकी तरफ चला गया है। तो प्लीज़ आप मेरे सवाल का ना जवाब दो और प्लीज़ आप में और प्रेमानंद जी में क्या अंतर है, क्योंकि मैं आपकी महिमाओं को नहीं जानती हूँ, अभी आपसे जुड़ी हूँ। तो संगत जी मेरे सामने एक सत्संग आया, जिस सत्संग में आंटी भी अपना सत्संग यही शेयर कर रही थी और मेरी बात का जवाब उस सत्संग के माध्यम से मुझे मिला। संगत जी, उस चीज़ को सुनकर ना मुझे ऐसा लगा जैसे मानो मेरे हर एक क्वेश्चन का, हर एक सवाल का जवाब मिल रहा है। और उससे भी बड़ी बात संगत जी, मेरे गले की बीमारी ठीक हो गई। तो आज की डेट में संगत जी मेरे पास 2 गुरु हैं, एक तो हमारे गुरुजी महाराज और एक प्रेमानंद जी महाराज, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं।
संगत जी, प्रेमानंद जी महाराज जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमें कभी भी गलत रास्ते पे, गलत चीज़ों में नहीं जाने देते। तो मैं उनका बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और गुरुजी महाराज का भी धन्यवाद करती हूँ कि भगवान शिव के रूप में मुझे गुरुजी महाराज मिले, मेरे कष्ट काटे। और अब तो मेरी फैमिली भी संगत जी गुरुजी को मानती है। हम लोग संगत जी महीने में एक बार तो गुरुजी के दरबार आते ही आते हैं माथा टेकने। दिल्ली में ना मेरी बड़ी दीदी रहती हैं, तो उन्होंने भी कभी सुना नहीं था, लेकिन उन्होंने जब बताया ना सुन के कि इनकी तो बहुत मान्यता है, इन्हें तो बहुत मानते हैं, पता नहीं कहाँ दूर दूर के लोग मानते हैं, तब संगत जी पूरी फैमिली मेरे घर की मानने शुरू कर दिया उन्होंने। संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, बहुत खुश रहती हूँ, उनके सत्संग सुनती हूँ। और मतलब एक होता है ना कि शांति मिलना, वो मुझे गुरुजी के दरबार में बहुत मिलती है। मुझे अच्छा सा लगता है, बहुत अच्छा सा लगता है। तो मैं तो बस यही कहूँगी संगत जी कि जहाँ पे शांति मिले, सुकून मिले, वो जगह, वो समय बड़ा अच्छा होता है जीवन में। संगत जी, सत्संग करना तो देखिए नहीं आता, पहला ही सत्संग है। और हमारे वृंदावन में तो संगत जी ये समझ लो सब राधा रानी की ही सरकार है, वहाँ तो बिना राधा रानी के कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अब तो मुझे राधा रानी के रूप में भी गुरुजी दिखते हैं, गुरुजी के रूप में राधा रानी दिखती हैं। तो मैं तो बड़ा-बड़ा धन्यवाद उनका करती हूँ, बड़ा-बड़ा उनका मैं अ, आशीर्वाद लेती हूँ, मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि देखो भगवान की इतनी कृपा मुझ पर हुई और मैं भाग्यशाली हूँ कि, क्योंकि आपको भी पता है संगत जी कि बिना गुरु के ना इंसान तर नहीं सकता, बिना गुरु के ना तो मोक्ष मिलता है और ना ही मुक्ति मिलती है। तो मैं जो तर रही हूँ वो गुरु कृपा से तर रही हूँ। और सीधे भगवान तक पहुँचने का मार्ग भी गुरु से होकर ही जाता है, हम सभी जानते हैं। तो जीवन में गुरु का होना तो अत्यंत आवश्यक है। और जब ऐसे परम पूजनीय गुरुजी महाराज के चरणों में हम लोग जुड़े हैं, तो सदैव उनकी ब्लेसिंग्स बनी रहें। उनके बड़े चमत्कार सुने हैं संगत जी, हम लोगों ने सत्संग सुनते हैं। और आंटी जो लेके गई थी ना, ये लगा लो संगत जी, वो तो बिल्कुल कर्जे में डूबे हुए थे और आज उनका इतना अच्छा आलीशान घर बना हुआ है गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने उनके घर में बहुत खुशियाँ बरकत की हुई हैं। तो संगत जी देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना, वो ये कहते हैं कि गुरुजी में और प्रेमानंद जी में क्या फ़र्क है। तो कोई फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क इतना ही है कि वो सतगुरु हैं और वो गुरु हैं। सतगुरु जो हमारा हाथ पकड़ के तार देते हैं, और गुरु जो सिर्फ संगत जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो गुरु का होना तो अत्यंत आवश्यक है ही। और मैं तो गुरुजी महाराज के सत्संग में भी गई हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन 2 महीने में तो संगत जी से लाइफ सी चेंज हो गई, लाइफ बदल सी गई है। ऐसा लगता है इन 2 महीनों में जैसे कुछ नहीं था और बहुत कुछ पास आ गया है, बहुत कुछ चीज़ें मिल गई हैं। संगत जी, अभी मैं मेरी मम्मी बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए गए थे, वहाँ हमने प्रणाम किया, दर्शन किया, और जैसे ही बांके बिहारी जी को दिखा ना, तो मुझे गुरुजी की छवि नज़र आई। तो ऐसी-ऐसी कृपा गुरुजी मुझ पे कर रहे हैं, तो बहुत-बहुत गुरुजी धन्यवाद आपका। और ऐसी ब्लेसिंग्स आप बनाए रखना। जब भी सत्संग सुनती हूँ ना, तो एक बात मन में आती है कि गुरुजी सच में आप ना बहुत चमत्कार करते हो और बहुत संगतों के कल्याण करते हो और उन पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाते हो। और ऐसी ब्लेसिंग्स संगत जी गुरुजी की सब पर बने। संगत जी, मैं देखिए सत्संग आता तो मुझे नहीं है और मुझे नहीं पता मेरा ये सत्संग शेयर होगा या नहीं होगा, लेकिन ये सत्संग मैं चाहती हूँ कि गुरुजी शेयर करवाना। मैं मथुरा वृंदावन से बोल रही हूँ, और संगत जी मथुरा वृंदावन के वासी हैं, हम राधा रानी की सरकार के वासी हैं। और यही कहूँगी कि राधा रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे, गुरुजी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। ऐसी ही सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे रहे। और जब भी आप वृंदावन आएँ, तो राधा रानी से बस यही प्रार्थना करें कि हमें वृंदावन को वास दें, वृंदावन में ही रखें। संगत जी, वैसे तो हमारी भाषा वृंदावन वासी की भाषा है, ब्रज भाषा है, लेकिन अभी मैं सत्संग जो है अपनी जो रेगुलर भाषा होती है, जो हिंदी की भाषा है,
वो भी बोल रही हूँ। मुझे 3 तरीके की भाषा आती है, तो वैसे तो का कर रो है, का ना कर रही, यही ब्रजभाषा है हमारी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सत्संग शेयर हो तो एक नॉर्मल आवाज़ में शेयर हो, ताकि सब जगह ये पहुँच सके और सब संगत सुन सकें। बाकी संगत जी, अरदास करती हूँ, मंत्र जाप से वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जो भी बीमारी थी, टॉन्सिल्स थे, वो ख़त्म किए। मैं पिछले 5 सालों से परेशान थी साध संगत जी। 5 सालों से मैं दुखी थी, वहाँ से मैं एक लोटा भी ब्लेस करा के आई हूँ, जिसका जल मैं पीती हूँ, स्नान करती हूँ। तो ये सब आंटी बताती रहती हैं गुरुजी के बारे में, और हम सभी अब कनेक्ट हुए हैं गुरुजी से। गुरुजी का स्वरूप भी पापा ले आए हैं मढ़वा के, वो भी हमने घर में लगाया है। मंत्र जाप भी चलाते हैं, सत्संग भी सुनते हैं। तो सभी चीज़ों के लिए शुक्राने गुरुजी महाराज। राधे राधे सारी संगत जी को।